भी ऑपोजिशन हुआ, पर बाबा ने अपना बात को पक्का रखा। तो आज क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा का खाली एक संकल्प ही था कि मुझे कन्याओं माताओं द्वारा निमित्त बना के, वो भी क्यों, कारण बाबा बताते हैं ना कि वो जैसे बच्चे को परिवर्तन करती है वैसे लोगों को भी परिवर्तन करे। तो बाबा ने वही कारण से बाबा ने क्या किया, कन्याओं माताओं के द्वारा, ये बाबा का संकल्प खाली है कि मुझे स्वर्णिम सृष्टि लानी है, मुझे राम राज्य बनाना है, ये बाबा का संकल्प। तो संकल्प से कहा जाता है सृष्टि रची जाती है। तो कोई सृष्टि तो नहीं रचते हैं, शास्त्रों में लिखा है संकल्प से सृष्टि रची गई। सृष्टि माना यही कि एक ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया, तो आज 8,500 सेंटर है ना, इतने सेंटर है ना। तो बाबा के साथ के हम भी बाबा के साथ काफ़ी, हम हर वेकेशन में हम भी बाबा के पास जाती थी। जो बैंकॉक में हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी आती थी ना, यहाँ संभालती थी। हम लोग एक ही बंगले में ऊपर नीचे रहते थे। तो दीदी ने हम लोगों को ज्ञान दिया, और फिर हम लोग भी सब चल पड़े, हमारे लौकिक माता जी सब ज्ञान में चल पड़े, और दीदी से अच्छी तरह से हमने पालना लिया। तो हम निर्मला दीदी के साथ हर वेकेशन में आबू में हम लोग जाते थे। तो जब हम लोग जाते थे तो कई बाबा के साथ, एक बार वेकेशन में हम गए तो बाबा ने कहा हम लोगों को कि आप लोग क्या करो, जयपुर में नया म्यूज़ियम खुला है, आगरा में भी नया म्यूज़ियम खुला है, तो आप लोग जाओ वहाँ देख के आओ। तो हम थी, मेरे साथ एक रोजी बेन, सबको पता होगा, जो चेन्नई तमिलनाडु जोन क्या, उनके फादर थे, तो वो हमारे साथ बाबा ने भेजा। और दो और, एक कन्या एक माता थी, तो हम लोग 4 लोग थे। मैं तो छोटी थी, ऐसे ही वेकेशन में जाती थी। तो हमारे साथ जो बहन थी उसमें से छुट्टी लेने गए बाबा के पास कि अभी हम जा रहे हैं बाबा। तो एक बहन थी, वो थोड़ा उसको आंखों में पानी आया, माना मोती थे प्रेम के, स्नेह के, आज जो शब्द है स्नेह के थे, तो पानी आंख में आया। तो वो अपना ऐसा रुमाल ढूंढने लगी, तो था नहीं उसके पास। तो बाबा ने अपना तुरंत ऐसा करके रुमाल उसको दे दिया। मैं तो देखती रह गई, खाली देखती थी मैं तो बाबा ने उसका रुमाल दे दिया। तो उसने अपना आंसू ऐसे ऐसे करके पोंछा, पर रुमाल तो बाबा का था। तो उसने वापस बाबा को देने गई, तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, अभी ये तुम्हारे पास रख दो। देखो बात छोटी है, मेरे को बहुत टच कर गई कि बाबा की जो रॉयल्टी, बाबा के परिवार में हम देखती है कि सब भी रॉयल, चाहे नारायण दादा, सब ने हमारी BACS हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा, ब्रह्म कुमारी की जो है वो, उनका बच्चे ने भी हमारे पास शरीर छोड़ा। और अभी ब्रह्मा बाबा की सबसे छोटी बेटी है, वो 96 की है अभी, वो मेरे पास ही रहती है अभी, क्योंकि अभी वो बीमार होती है, फिर अपनी हॉस्पिटल में आती है, फिर घर जाती थी, फिर आती थी। तो मैंने कहा अभी तुम हमारे पास ही रहो, तो अभी वो मेरे पास ही रहती है। तो वो भी रॉयल, सभी के संस्कार, नारायण दादा मधुबन में फ्रूट भेजेगा ना, सबसे मुंबई में जो अच्छे में अच्छी दुकान है उधर से ही लेगा और वहाँ भेजेगा। ड्राई फ्रूट अच्छे में अच्छी जगह से लेगा, मधुबन भेजेगा। किसी को भी सेंटर पर देगा या मधुबन भेजेगा, नंबर 1 ही वो भेजेगा। ये एक रॉयल्टी के संस्कार। ऐसे ही रॉयल्टी के संस्कार हमारी निर्मल शांता दादी में, बोलने में दादी इतनी मीठी थी, मेरे पास ही आती थी हमेशा पार्ला में, तो रहती थी। तो एक बार मैं हाथ पकड़ के दादी को सेंटर पर राउंड लगा रहे थे, यहाँ गए वो रूम में गए, ऐसे ही घूम रहे थे। तो किचन में गए, भंडारे में गए, तो एक बहन ने दूध रखा था, वो एकदम उबलने लगा, बाहर आने की तैयारी में आ गया, वो बहन इधर उधर कहाँ चली गई। अभी हम भी तो दादी का हाथ पकड़ के थी, दूर थी थोड़ी, तो दौड़ के नहीं जा सकती थी। तो इतने में तो दूध बाहर आ ही गया। तो अभी हम होती थी शायद कुछ बोल भी देते थे, भाई क्यों दूध उबलना अच्छा नहीं है, तुमने ये किया, क्या क्यों करते थे। पर दादी थी तो मैं तो चुप रही, कुछ बोला ही नहीं मैंने। परंतु दादी, उस बहन आई दौड़ते दौड़ते, तो दादी ने उसको क्या कहा मालूम है, दादी ने इतनी रॉयल भाषा में कहा, अरे अभी से दूध घी की नदियां बहने लगी इधर। तो जो कहना था वो दादी ने कह दिया,
लेकिन कितनी रॉयल भाषा में दादी ने कहा। सब कुछ बाबा ने इन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया था, कोई के ऊपर ये लोग डिपेंड नहीं थे। इवन गाड़ी भी ये लोग चलाते थे। ब्रिजेंद्रा दादी नीचे जाके गाड़ी मैकेनिक का काम भी कर लेती थी। तो एक बार चप्पल टूट गया दादी का, तो मैंने बोला चल मोची को बुला के ला। सीधा एक बहन को बोला, ऑर्डर दिया, बहन बुला के ला मोची को। दादी कहती है इधर आ, ठहर जरा, मेरे को तू एक हैमर दे और एक स्क्रू दे। और फटाफट दादी ने अपनी चप्पल बना दिया। उनको वो टोली देना, तो लाई है ना, दे उनको दे देना टोली। तो फटाफट दादी, इनको टोली भी दे, फटाफट दादी ने चप्पल बना लिया। तो ये देखो, एक बार हम दादी के साथ, जानकी दादी आए थे वहाँ गाम देवी सेंटर, दादी मेरे पास थी। तो दादी को मैं कार चला के वहाँ लेके गई। दादी प्रकाश मणि ने हमको गाड़ी एक दिया था, क्योंकि जब दादी कांदीवली में आती थी ना, हम लोग जहाँ निर्मला दीदी की सेंटर, तो दादी को मालूम था मैं स्टेशन पर छोड़ने दादी को जाती थी। तो दादी, उनको मालूम था दादी को। तो जब दादी यज्ञ में एम्बेसडर गाड़ी आई, तो दादी ने बोला तू ये गाड़ी लेके जा। तो मैं दादी को लेके गई। जब वापस लौटी, गाड़ी बहुत पुरानी थी, कोई यज्ञ में दिया था, कितना साल तो चली थी वो, तो बिगड़ गई बीच में। तो अभी मेरे को खराब लगा, अरे दादी बैठी है, गाड़ी बिगड़ गई। तो मेरे को कहती है, तो हम और दादी दो ही थे। तो दादी ने बोला कि तू बोनेट खोल। तो मैंने खोला, तो दादी उतरी गाड़ी से, और 4 स्क्रू होते हैं ना, 4 प्लग होते हैं, उसमें से एक प्लग निकल गया था, दादी ने लगा दिया, बोला अभी तू चालू कर, तो सच्ची हो गई। तो इन लोगों को सब कुछ आता था। हाँ, और इतने रॉयल्टी के संस्कार, उठना, बाबा का उठना, बाबा का बैठना, बाबा का चलना, बाबा का बोलना, बाबा का सोना, सब कुछ हमने देखा बहुत रॉयल रीति से। हर बात बाबा की बहुत रॉयल। बाबा मिलता था, हम लोग मधुबन जाते थे ना, तो नखी लेक पर ही हमारे रुवाटे खड़े हो जाते थे, अरे अभी बाबा मिलेंगे, हम बाबा के पास जाएंगे, बहुत रॉयल रीति से दृष्टि दे के बाबा मिलेगा। हाय हेलो तू आ गई फलाना, ऐसा नहीं करते थे, खाली हमको दृष्टि ही देता था बाबा, कुछ नहीं बोलता था। लेकिन उस समय इतना अच्छा पावर मिल जाता था, बाबा खाली दृष्टि देगा, फिर शाम को बुलाएगा तब टोली देगा। 7 दिन में 7 बारी बाबा मिलता था, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो ये गुरु लोग होंगे, वो लोग कोई नहीं करते। तो बाबा टोली देता था शाम को, फिर खुश खैरापत पूछेगा, तुम लोग ठीक आ गए, सब कुछ ठीक था, ऐसा। पर पहले जैसे एंट्री किया, बाबा अपनी दृष्टि से पावरफुल दृष्टि ही देता था। फिर बाबा कभी हिस्ट्री हॉल में हमारे साथ ब्रह्मा भोजन करता था। कोई भी गुरु शिष्य होगा ना, तो वो ऐसे साथ में कोई नहीं बैठता है, हम तो बाबा के बच्चे। तो बाबा पूरा हिस्ट्री हॉल में ऐसा राउंड में ब्रह्मा भोजन करता था। एक दिन बाबा पिकनिक करता था, वही हिस्ट्री हॉल के ऊपर के टेरेस में, शाम को बाबा पिकनिक करता था। फिर हम कहते तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से ये करूं। तो बाबा खेलता था, बैडमिंटन खेलता था हम लोगों से, कभी झूले पर, कभी बैडमिंटन खेलता था बाबा। फिर जब जाने का दिन आ जाता था, तो बाबा बादाम मिश्री देता था। अभी नहीं देते, बहुत मधुबन में हो गए, लेकिन बाबा बादाम मिश्री एक एक को बरोबर प्यार से बाबा खिलाता था। फिर जब जाना, उस समय मधुबन में कुछ भी नहीं था, हम अपना बोरी बिस्तरा लेके ही जाते थे, बिस्तरा बर्तन सब कुछ लेके जाते थे। सब लोगों को ट्रेन में पता पड़ता था ये ब्रह्म कुमारी के लोग जा रहे हैं, क्योंकि बाल्टी भी लेके जाएंगे। हमारे ट्रेन में बाल्टी हमारे साथ होती थी, उसमें सब डालते थे, तो सबको पता था। तो उस समय फिर सब कुछ धीरे धीरे डेवलप हुआ ना। हाँ, अभी तो सब कुछ है। तो उस समय, ये तो 50 साल पहले की बात है ना। तो फिर हम लोगों को ये तो बाबा ऐसा रुमाल से अपना जो भंडारा है ना पांडव भवन में, वहाँ एक शिला पत्थर है बड़ा, उस पर बाबा खड़ा रह के ऐसे ऐसे, हम पीछे मुड़ के देखते थे ना, तो ऐसे ऐसे रुमाल से बाबा जब तक दिखाई पड़े तब तक, हम बोरी साथ में होगा, ऐसा पीछे देखेंगे, बाबा तब तक अपना रुमाल से करता रहेगा। तो देखो ऐसा कौन करता है, ये सब
मतलब कहने का मेरा भाव है कि हमें भी बाप समान बनना है। तो बाप समान हम कैसे बने? अभी 18 जनवरी आ रही है, जनवरी मास चालू हो रहा है, तो हम भी तो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना। तो जो बाबा के अंदर इतनी रॉयल्टी, बाबा के अंदर इतनी, जितनी बाबा के अंदर गंभीरता थी उतनी ही बाबा के अंदर रमणीकता भी थी, दोनों का बैलेंस। जितनी नम्रता थी बाबा के अंदर, महानता उतनी बाबा के अंदर थी। हर बात का बैलेंस बाबा के अंदर था। बाबा, एक बार प्रकाश मणि दादी ने गाम देवी से पत्र लिखा कि बाबा इधर मुंबई में बहुत सेवा हो रही है, अभी आप हैंड्स नहीं है हमारे पास, वो तो शॉर्टेज हमेशा रहती है सबको। तो बाबा, बाबा को लिखा, बाबा है रोज बाबा पत्र, वहाँ एक ट्रेन जाती थी शाम को सौराष्ट्र में, तो उसके अंदर पत्र दादी लिख के भेजती थी, और रोज बाबा का भी वहाँ से एक पत्र आता था। एवरी डे ये कारोबार चलता था। एक भाई जाके स्टेशन पर डब्बे में बरोबर ट्रेन के डाल के आता था। तो बाबा ने लिखा, बाबा हैंड्स नहीं है, वो सेवा है। तो बाबा ने वहाँ से हमेशा बाबा के अंदर पॉजिटिविटी, बाबा कभी नेगेटिव आंसर किसको देता ही नहीं था। बाबा हमेशा, बाबा का एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहा है। तो बाबा ने पत्र लिखा, अरे मेरे पास बहुत हैंड्स है, पर सब बूढ़े बूढ़े मधुबन में रहते थे उस समय। तो दादी प्रकाश मणि की माँ 90 साल की थी, त्रिनेत्री करके नाम उसका, त्रिनेत्री, हमने देखा है सबको। तो त्रिनेत्री थी। तो बाबा ने बोला, मैं त्रिनेत्री को भेजता हूँ, मैं सुंदरी को भेजता हूँ, मैं उसको भेजता हूँ, ऐसा करके बाबा ने लिख दिया। कोई जाने वाला तो था नहीं, पर बाबा ने जवाब दिया ऐसा। माना बाबा में सेंस ऑफ ह्यूमर, रमणीकता भी थी। एक बहन हमारे होते में, हम लोग रोज बाबा को गुड नाइट करने जाते थे, गुड नाइट करने जाते थे। एक रात को एक बहन आई, रोते रोते आई, अरे बाबा तब तो 300 लोग, माना जगह भर गई, मधुबन भर गया, खाली ट्रेनिंग सेंटर ही था। तो बोला, बाबा मेरे लिए सोने की जगह नहीं है, और सब कुछ बहनें संभालती थी, किचन बोली दादी, और दादी प्रकाश मणि की एक बहन थी, वो सारा ये संभालती थी, लॉजिंग, बोर्डिंग, बोर्डिंग का काम, लॉजिंग तो बोली दादी। तो वो सबको जगह देती थी। तो बोला, बाबा ये किशनी नाम था, तो बाबा ये तो जो मेरे को कहाँ भी जगह नहीं दे रही है, सारा मधुबन फुल हो गया है। अरे बाबा ने कहा, तुम क्यों रोती है? कहते ना, रोते हुए को हंसाया बाबा ने। तो तू क्यों इतना कर रही है, बहुत जगह है मधुबन में। तो बाबा ने कहा, ये खटिया है ना, आपने बाबा का रूम देखा है, वहाँ एक खटिया है बाबा की, वही खटिया पे बाबा सोते थे। तो बोला, बहुत जगह है, इसके नीचे जाके सो जा। वो सोई नहीं, परंतु वो इतनी हंसने लगी, सब लोग हंसने लगे, वो भी हंसने लगी। तो बाबा के अंदर दोनों बात थी, गंभीरता भी थी, तो बाबा के अंदर बैलेंस, ये रमणीकता भी थी। बाबा के अंदर इकोनॉमी भी थी, बाबा के अंदर उदारता भी उतनी ही थी, दोनों। हम लोग मधुबन जाते थे ना, मैंने खुद ने अपनी आँख से देखा। अभी तो बाबा का रूम इतना बड़ा है ना, उस समय आधा था, आधा फ्रूट की कोठरी थी, आधा बाबा का रूम था। तो और बाहर जो चाली है ना, वहाँ बाबा गर्मियों के दिन में अपना पलंग कट, क्या बोलते हैं वो, जो डोरी वाला, धागे वाला था ना, वो बाबा वहाँ रख के सोता था, बाहर ही सोता था, ऊपर से खुला रहता था। तो गर्मियों के दिन में बाबा ऐसे करते थे। तो फ्रूट की कोठरी में जब आम की, मुंबई से आम बेचते थे सब, तो बाबा खुद बैठ के नीचे, और एक आम, अभी हम तो ऐसे बैठते हैं ना पग रख के या सोफा पर, ऐसे नहीं, बाबा पद्मासन में बैठता था। मुरली चलाते समय 1 घंटा बरोबर बाबा पद्मासन में बैठता था। मैं बताती हूँ कैसे। तो क्या बात कर, हाँ, तो बाबा में ये इकोनॉमी थी। तो आम बाबा जो आता था ना, एक ऐसा नीचे करेगा, लच्छू देती जाती थी बाबा की जो थी, फिर उसके ऊपर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी, ऊपर ऐसे दो, पर एक भी आम वेस्ट नहीं होता था। और बाबा उदारता, उदार इकोनॉमी और उदारता, एक आम खराब नहीं करना है, और उदारता में बाबा सबको भेजता था। फिर बाबा दिल्ली में भेजेगा, कलकत्ता भेजेगा, बड़े बड़े ऑफिसरों को, बोलो अरे बाबा ने हमको याद किया, वो तुरंत काम करके दे देते थे। बाबा देखो हमको याद करता है। तो बात छोटी, परंतु हमको सीखने को बहुत जीवन में मिलती है, ये बाबा की सारी बातें हमको।
उसके पहले मैंने क्या बोला, एक मैंने कहा मैं सुनाती हूँ कुछ देर में। हाँ हाँ बाबा पद्मासन में रहते थे। हाँ, बाबा पद्मासन में बैठते थे। तो एक बार बाबा मुरली चलाते थे, तो बाबा ने कहा, हम लोग हिस्ट्री हॉल में ही बैठे थे सब, तो मैं बहुत छोटी थी, तो ऐसा नहीं, मेरे को इतना नहीं था, ठीक है, पर बाबा जो कहता था वो हम करते थे। तो बाबा ने कहा आज बाबा 2 बजे आएगा और रात को, और सबको सर्च लाइट देगा, और किसी को झुटके नहीं खाने का है। बाबा ने पहले ही बोल दिया। तो हम सब लाइन में बैठ गए, 300 लोग बैठ जाते थे ना वहाँ, तो हम लोग सब बैठ गए, ऐसा करके बैठ गए। बाबा करेक्ट 2 बजे बरोबर आए, और बाबा पद्मासन में बैठ के 2 से 4 बाबा ने योग कराया। सच्ची हमको आज भी योग में बैठते हैं ना, वो सीन याद आता है। तो बाबा की 2 आंखें जैसे 2 बल्ब थी, बाबा ने सबको सर्च लाइट दिया। बाबा अपना टाइम, अपना तो योग में करते थे, परंतु विश्व कल्याण के लिए, दूसरे को जो मनसा सेवा बोलते हैं, दूसरों के लिए बाबा रात को जाग के योग करते थे। तो विश्व किशोर दादा मुंबई में हॉस्पिटल में था, हरकिशन दास। तो बाबा बोलता था ये बच्चे को मैं सर्च लाइट दूंगा, तो 2 बजे उठकर बाबा उनको सर्च लाइट देते थे। तो यहाँ विश्व किशोर दादा भी देखो कैसे संकल्प से संकल्प पहुंचता है, ये मनसा सेवा है, संकल्प से संकल्प। तो वो दादा, संतरी दादी बताती थी उनकी युगल, वो बोलती थी दादा 2 बजे उठ जाता है और कहता है बाबा मुझे याद कर रहा है, उसको भी ये संकल्प आता था। तो ये वंडरफुल बात है। ऐसा मैं अभी का एग्जाम्पल दूँ, वो तो 1963 का है, लेकिन मैं अभी का एग्जाम्पल दूँ कि संकल्प से संकल्प की सेवा, मनसा सेवा हमको करनी है। अभी आप जनवरी मास में ये करना, संकल्प से संकल्प की सेवा। अभी हमारी गुलजार दादी थी, हमारे पास रहती थी, तबीयत ठीक नहीं थी तभी, तो दादी रहती थी, तो मेरे को दादी तो वहाँ मधुबन में महाराष्ट्र का टर्न था, तो 30,000 लोग जाके बैठे थे, महाराष्ट्र आंध्र का टर्न था, तो 30,000 लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो दादी को हमने, नीलू बेन ने कहा चलो दादी जाना है, हम चार्टर फ्लाइट करते हैं, हमारे बाजू में ही फ्लाइंग क्लब है। तो बोला बाजू में तो है दादी जाएंगे। बोला नहीं मेरे को बहुत वीकनेस लगती है, मैं नहीं जा सकती हूँ। समझाया 2-4 बारी, पर फिर दादी तो है, तो दादी ने बोला नहीं होगा। तो फिर हम लोग ने ना 12 बजे के बाद नहीं बोला, और दादी आराम करने लगी। पर दादी बरोबर 6-7 के बीच में उठ गई, तैयार होके 7 बजे नीचे आ गई दादी। और आके दादी क्लासरूम में भोग जैसे लगाते थे बाबू मधुबन में, से दादी ने भोग लगाया, लेकिन हमको पता नहीं था, लेकिन बाप दादा की पधरामणी हुई। फर्स्ट टाइम यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे हुआ कि ऐसे पार्लियामेंट, ऐसे बाबा की पधरामणी हुई। तो हमने डायमंड हॉल जैसा ही सब बनाया था। तो बाबा की पधरामणी हुई, क्यों हुई, कारण क्या, ये संकल्प से संकल्प पहुंचा। क्योंकि 30,000 लोग 3 दिन से रात और दिन भट्टी कर रहे थे कि बाबा आए, बाबा आए। तो यहाँ भले बाबा आए, बाबा ने थोड़ा बोला, लेकिन सारे 30,000 लोग फ्रेश हो गए। हमारे भी 300 लोग गए थे मधुबन में, वो लोग हमको कहने लगे, हमने बरोबर अनुभव किया, हम संतुष्ट हो गए, बाबा ने हमको संतुष्ट कर दिया। तो सभी लोगों को संतुष्टता आ गई कि बाबा हमको मिले, ऐसा ही सबने। प्लस निर्वैर भाई जो थे वो मुंबई में अपनी BACS हॉस्पिटल में थे, तो निर्वैर भाई को भी हम स्ट्रेचर में लेके आए, डॉक्टर को पूछ के। बाबा ने निर्वैर भाई को भी ब्लेसिंग दिया, माथे पे हाथ रखा और ब्लेसिंग दिया, जो निर्वैर भाई आज तक अभी गए चले। नहीं तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था तभी जाएगा 6 मास, परंतु उसके बाद 7 साल निर्वैर भाई ने निकाले। सचमुच हमने देखा बाबा ने उसको कैसे माथे पर ब्लेसिंग दिया। जीवन दान कहते हैं ना, जिय दान कहते हैं ना, वो बाबा ने उसको दिया, सचमुच हमने देखा। तो ये संकल्प से संकल्प की सेवा है। हमारा संकल्प जो है वो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। संकल्प आपका दृढ़ संकल्प होगा, तो बाबा ने हमेशा हमको बोला है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो संकल्प की ही तो सारी बात है ना। कितना बजा है, आपको देर तो नहीं हो रही ना, बोले ना। तो अभी सबको भी 1-1 मिनट बोलना है। आओ खड़े खड़े सब 1-1 मिनट मिले।
राजगोपाल भाई उसका जो आप बता रहे हैं तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस मधुबन में दिखाया था, उस समय मधुबन में थे, वो वीडियो से वो दिखाया था। हाँ बरोबर। ये मनसा सेवा आप जनवरी मास में करना। हाँ, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, संकल्प से संकल्प की सेवा। आप एकाग्रता की शक्ति से जब भट्टी करेंगे तो एकाग्रता की शक्ति से हमारे अंदर दृढ़ संकल्प आता है। एकाग्रता की शक्ति को हमें आगे बढ़ाना है। देखो जब और अपना मनोबल जिसको हम कहते हैं ना, उसको मजबूत बनाना है। मजबूत हमारा मनोबल होगा तो एकाग्रता की शक्ति हम कर सकते हैं। ये देखो ये घोड़े को जब रेस में दौड़ाते हैं ना, तो उसको थाबड़ते हैं, चना खिलाते हैं, मालिश पालिश करते हैं। तो मन को भी क्या बोलते हैं, मन भी घोड़े जैसा है। तो मन को भी चर्निंग चाहिए ना, तो मन को भी हमें ये करना है, चर्निंग करना है। तो वो ही आज बाबा ने बोला ज्ञान और योग आप करो, है ना, ज्ञान का चिंतन करना है हमें। तो एकाग्रता की शक्ति, ऐसे वृत्ति से वृत्ति की सेवा हम कहते हैं। हमारा अभी ये करना पुरुषार्थ जनवरी मास में, हमारा एटीट्यूड जो है वो ठीक होना चाहिए, तो सेवा हो। एक सरदार जी बाबा को मारने के लिए आया, उसको लगा ये क्या, पंजाब में सब बहुत कन्याएं निकली, पंजाब में से बहुत लोग निकले कन्याएं, तो उसको लगा क्या है ये, तो आया मारने। तो बाबा ने उसको क्या बोला, बाबा तो पद्मासन में जैसे अपने रूम में बैठे थे, तो वो आया तो बाबा ने बोला आओ बच्चे आओ, बुलाती हूँ, आओ बच्चे आओ, बाबा ने बोला। उसको लगा इसने मेरे को बच्चा बोला, ये तो मेरा बाप हो गया, मैं उसको मार कैसे सकता हूँ। तो देखो वृत्ति से वृत्ति की सेवा, उसकी वृत्ति खराब थी लेकिन बाबा ने ये वृत्ति दी कि बच्चे आओ, तो उसको भी बदल गया कि मेरा बाप हो गया ये, मैं नहीं मार, तो पाव पड़ा वो। तो वृत्ति से वृत्ति की सेवा करनी है। उसी तरह से स्मृति से, मैं हमेशा सुनाती हूँ ये, स्मृति से स्मृति की सेवा। स्वमान एक धारण करो सब, आप जनवरी मास में अपना स्वमान धारण करो। हमारी एक बहन ने भट्टी में अनुभव सुनाया था, हमको ही सुनाया था। तो कहती है कि जो वो हरिद्वार ऋषिकेश में एक महात्मा, कहाँ तो था ऋषिकेश या वहाँ, तो महात्मा आया और वो बहुत बहस कर रहा था बहन से। फिर बाद में बहन ने बोला तू 7 दिन का कोर्स पहले कर, तो फिर तब सवाल बाद में करना, सवाल अभी पहले कोर्स कर लो। तो उसने बोला ठीक है मैं करूँगा। तो वो आया और वो बहन ने छोटी थी थोड़ी, तो वो बहन ने संकल्प कर लिया कि मैं इस महात्मा को कोर्स कराएंगी ना, मैं यही सोच के कराएगी कि मैं एक शिव शक्ति हूँ। तो वो उसने कोर्स कर लिया। फिर बोला अभी तेरे को जो सवाल पूछना है ना पूछ। तो बोला कि मेरे को कोई सवाल तो अभी नहीं है, पर मेरा अनुभव सुनाऊं। जब आप मेरे को कोर्स करा रही थी तो मेरे को ये लग रहा था कि कोई शिव शक्ति मुझे कोर्स करा रही है। तो ये क्या हुआ, स्मृति से स्मृति की सेवा, स्वरूप से स्वरूप की सेवा हमें करनी है। दृष्टि से दृष्टि की सेवा, बाबा कैसे हमको दृष्टि, दादियाँ भी, हम मधुबन जाते थे तो पहले दृष्टि देगी फिर बात करेगी, पहले वो नहीं करेगी। तो ये हमारी मनसा सेवा है। तो अभी हमको समय है जनवरी मास में, हमको अपनी मनसा सेवा जो है वो बढ़ानी है। हम अपना मन के संकल्प के खुद ही रचयिता है, अपने संकल्प के हम ही रचयिता है। तो हमें संकल्प जो है वो करने हैं, बाबा के साथ सब संबंध जोड़ने हैं। राजगोपाल भाई आओ, राजगोपाल भाई सब बहनों को लेके आए हैं। राजगोपाल भाई बड़े साइंटिस्ट है, लेकिन कहते हैं ना नम्रता, महानता उतनी नम्रता है उसके अंदर। तो सभी बहनों को खास बोला बैंकॉक लेके आए।